नरेंद्र मोदी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद इलाहाबाद में एक विशाल रैली को संबोधित कर रहे थे। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव का ये शंखनाद था। नरेंद्र मोदी के सामने विशाल जन समुदाय था। ऐसे में विधानसभा चुनाव में जीत से गदगद मोदी असम की जनता का अभिनंदन संगम से कर रहे थे। तरीका नया था। आप भी देखिए कैसे संगम से असम का अभिनंदन हो रहा है। उत्तर प्रदेश का कैसा दबदबा है। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश का, गृह मंत्री उत्तर प्रदेश का, रक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश का, सब कोई उत्तर प्रदेश के। और आपका प्यार देखो। भाइयों बहनों, एक काम करोगे? करोगे? पक्का करोगे? देखिए, अभी अभी जो चुनाव हुए, देश के हर कोने में भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने अभूतपूर्व समर्थन किया है। खास करके आसाम में, नॉर्थ ईस्ट के उस इलाके में भारतीय जनता पार्टी को भव्य विजय वहां की जनता ने दी है। अभी अभी जिन राज्यों में चुनाव हुआ, वहां भाजपा की कोई ताकत नहीं थी। वहां की जनता ने एक बहुत बड़ी ताकत दी है। और इसलिए मैं एक काम आपसे चाहता हूं, करोगे? आपके मोबाइल फोन में लाइट होती है। एक साथ सब लोग लाइट जला करके आसाम वासियों का अभिनंदन करके दिखाइए मुझे। हर एक के मोबाइल की लाइट चालू कर दीजिए। वाह, ऐसे जगमगा रहा है माहौल। आसाम की जनता खुद हो जाएगी। वाह, और हाथ ऊपर करके दिखाइए सबको। क्या नजारा है। हाथ ऊपर करके पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। ये नजारा पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। जो सोए हैं वो भी जाग जाएंगे। क्या नजारा खड़ा किया आपने। वाह, देश के उन मतदाताओं का अभिनंदन हो रहा है। उत्तर प्रदेश में ये ज्योत जली है। ये ज्योत उत्तर प्रदेश में भी बदलाव लाने का संकेत दे रही है। भाइयों, नरेंद्र मोदी इलाहाबाद की जनता को फ्लैशबैक में ले गए और पराक्रम याद दिलाया। आज मेरे उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों, आपको भी पता नहीं है कि आपने कितना बड़ा काम किया है। कितना अद्भुत काम उत्तर प्रदेश के लोगों ने किया है, कभी आपको भी मालूम नहीं होगा। मैं निषाद राज की धरती से आपके उस पराक्रम को याद कराना चाहता हूं। और निषाद राज की धरती से मैं बोल रहा हूं। भाइयों बहनों, 30 साल के बाद हिंदुस्तान को पूर्ण बहुमत वाली सरकार मिली है। उसका पूरा श्रेय मेरे उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों को जाता है। जब जब हिंदुस्तान मुसीबत से गुजरा है, जब जब देश में तकलीफ नजर आई है, उत्तर प्रदेश सबसे पहले आगे आया है हिंदुस्तान को बचाने के लिए। उत्तर प्रदेश ने हिंदुस्तान को जो दिया है
जिसकी कल्पना कभी कभी मेरा उत्तर प्रदेश का भाई भी नहीं करता है। उसको तो लगता है अरे मेरा काम था, मैंने कर दिया, आप जानो, आपका काम जानो। ये उदारता मेरे उत्तर प्रदेश वासियों की है। भाइयों बहनों, और जब स्थिर सरकार बनती है तो उसकी निर्णय करने की ताकत भी बढ़ती है। लोगों को कभी कभी लगता है कि मोदी जी अमेरिका गए थे, ऐसा हो गया। मोदी जी अफगानिस्तान गए थे, ऐसा हो गया। मोदी जी स्विट्जरलैंड गए थे, ये हो गया। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, वो मोदी जी के कारण नहीं हो रहा है। ये जो कुछ भी दुनिया में भारत 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 हो रहा है, वो आप लोगों के कारण हो रहा है। 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के कारण हो रहा है मेरे भाई। त्रिवेणी की इस धरती और संगम की नदियों का मोदी ने अपने तरीके से महत्व बताया। ये धरती प्रयागराज की धरती है। ये धरती त्रिवेणी संगम की धरती है। गंगा, यमुना और सरस्वती के मिलन से एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा इस धरती की देन है। भाइयों बहनों, गंगा ये सिर्फ जल नहीं, गंगा ये तो विचार धन है, विचार धन है। वेद से विवेकानंद तक भारत की जो विचार यात्रा चली है, उस विचार यात्रा को इस मां गंगा ने आशीर्वाद दिए हैं। इस मां गंगा ने हर पल उसको नई चेतना दी है, नई गति दी है। मां गंगा ये विचार प्रवाह की धनी है। और मां यमुना जी, जिसकी गोद में भगवान श्री कृष्ण पले और जिन्होंने गीता के द्वारा कर्म का सिद्धांत दिया था, मां गंगा विचार देती है, यमुना जी कर्म का संदेश देते हैं, और सरस्वती जो नजर नहीं आती है वो वैसे ही है जैसे श्रद्धा होती है। श्रद्धा कभी नजर नहीं आती है। श्रद्धा का एक सामर्थ्य होता है। विचार, कर्म और श्रद्धा, इसकी ये त्रिवेणी से हमने उत्तर प्रदेश को विकास की यात्रा को आगे बढ़ाना है। और इसके लिए मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए, मां गंगा के आशीर्वाद चाहिए, ये त्रिवेणी संगम के आशीर्वाद चाहिए। परेड ग्राउंड में भारी भीड़ को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने जनता से विकास का यज्ञ करने के लिए भी कहा और यज्ञ में आहुति जिस जिस की डलेगी ये भी बताया। आप भी सुनिए विकास यज्ञ और उसमें डलने वाली आहुति के बारे में। भाइयों बहनों, ये प्रयाग नाम कहते हैं, ये प्रयाग का मतलब होता है कि यहां पुराण काल में सबसे बड़ा यज्ञ हुआ था, प्रखर यज्ञ हुआ था, और तब से इसको प्रयाग के रूप में जाना गया। लोक हितार्थ यज्ञ हुआ था। भाइयों बहनों, ये प्रयागराज की धरती पर उत्तर प्रदेश के लिए
एक नए यज्ञ की आज शुरुआत हो रही है और वो नया यज्ञ है विकास का यज्ञ। उत्तर प्रदेश में हमें विकास का यज्ञ, और जब विकास का यज्ञ करना है तो हमें कुछ आहुति भी देनी पड़ती है। अगर विकास का यज्ञ तब सफल होता है जब उसमें अहंकार की आहुति दी जाए। विकास का यज्ञ तब सफल होता है जब भाई भतीजेवाद की आहुति देनी पड़े। विकास यज्ञ तब सफल होता है जब जातिवाद के जहर की आहुति दी जाती है। विकास का यज्ञ तब सफल होता है जब संप्रदाय के जहर की आहुति देनी पड़ती है। विकासवाद तब सफल होता है, विकास यज्ञ तब सफल होता है जब भ्रष्टाचार की आहुति हो जाए, गुंडागर्दी की आहुति हो जाए, अनैतिकता की आहुति हो जाए, बेईमानी की आहुति हो जाए, तब जाकर के विकास का यज्ञ आगे बढ़ता है। मुझे बताइए भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश गुंडागिर्दी के कारण परेशान है कि नहीं है? परेशान है कि नहीं है? भाई भतीजावाद से परेशान है कि नहीं है? जातिवाद का जहर तबाह कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सांप्रदायवाद का जहर परेशान कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये सब जब हटेगा तब विकास का यज्ञ चलेगा भाइयों। और इसलिए मैं चाहता हूं